प्यास है शांति, बाद में सुख, भोजन मिले, यह मिले, वह मिले, ये बाद की बात है। अगर अपने पास है, एक्स्ट्रा है, तो देने में हर्जा नहीं है। हाँ जी, हमको ही कमाना पड़ता है, तो हम दूसरों को क्या देंगे? हाँ जी, अभी मुरली में चले ना कि दादा लेकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दैवी राज्य का स्थापना होता है। फिर लक्ष्मीनारायण चित्र में लिखा हुआ है, जहाँ त्रिमूर्ति का दिखाया ना, तो ब्रह्मा के नीचे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा दैवी राज्य की स्थापना। मैंने ये सही है गलत है? ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके दैवी राज्य की स्थापना करता है। हाँ जी, फिर ब्रह्मपुत्र तो बड़ी नदी है, फिर सिंध सरस्वती तो छोटी है, तो वो कौन है? सिंध सरस्वती जो सिंध से निकली, जो यज्ञ के आदि में 14 साल की बच्ची आई थी, कहाँ से निकली? सिंध से निकली, वो तो छोटी नदी हो गई। और जो बड़ा काम करके दिखाए तो बड़ी नदी हो जाए। वार्तालाप 24 में बोला गया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें सब वेद शास्त्रों का अंत हो जाता है। हाँ, इसका मतलब वेद माना ज्ञान, वेद माना जो भी ज्ञान का भंडार है वो मूल रूप में वेदों में भरा हुआ है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी निकली है, उस वाणी में दुनिया का सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो वेदवाणी से सारा ज्ञान फिर विस्तार को पाता रहता है। आरण्य तो बने, उपनिषद बने, ब्राह्मण बने और पुराण बने, ढेर सारे शास्त्र, ये सब वेदों से निकले। तो ये जो ज्ञान है वो भगवान से आता है। तो फिर उसके कनेक्शन में बोला गया कि इसलिए नाम पड़ा कि वेदांत, तो सोच समझ के रखा हुआ। ज्ञान जो है वो लक्ष्य नहीं है, ज्ञान तो बीच का रास्ता है, मीडिया है। हमारा लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना? अगर हमें सुख मिल जाए तो सुख काय में है? सुख प्यार में है, स्नेह में। जहां प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, कितना भी ज्ञान हो तो ज्ञान सारा बेकार, सूखा ज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए बोला गया कि जो लक्ष्य है वो सब वेद शास्त्रों का अंत कर देता है। प्रेम में नेम नहीं, जहां सच्चा प्यार होता है वहां सारे कायदे कानून खलास हो जाते हैं। अस्तित्व में जो चंद्रवंश का एक्सपर्ट होंगे ना, तो उनका 12 का रूप होंगे, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा कहीं तो मुर्गी में तो बोला नहीं है। बस सुबह बाबा के मुंह से निकला है। वो तो पूछने वाला पूछ रहा था, पूछने वाला कोई भी बात पूछ सकता है। अव्यक्त वाणी में ये बोला गया है और मुरली में भी बोला गया है कि जो धर्म पिताएं हैं उनकी अपनी दुनिया है, वो अपनी दुनिया के प्रजापिता हैं। जैसे वो अपनी दुनिया के प्रजापिता हैं तो उनकी भी अपनी माला है, उस माला के भी अपने संगठन है। ऐसे नहीं
कि सूर्यवंशियों की ही माला बनेगी, चंद्रवंशियों की माला बनेगी प्रवृत्ति मार्ग की? नहीं, और धर्मों की भी पूरी माला बनेगी, तो अनेक मालाएं हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं कि 108 मण के ही तो हैं उनमें जावेंगे, तो हमारा नंबर कहाँ लगेगा? यहाँ तो लाखों पुरुषार्थी है, इसलिए बाबा ने कंसोलेशन दे दिया। अच्छा, इस माला में न सही, इस माला में आ जाए। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की तो एक ही प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। इस्लाम वंशियों की भी माला बनेगी, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला नहीं है। इस्लाम में भी 108 का माला पहनते हैं, उनकी भी अपनी माला बनती है। हाँ जी। और आकाशवाणी में कहा ना कि जो न्यू वर्ल्ड का सौगात दी गई है, उनमें अष्टदेव जो है वो आना जाना भी करते होंगे। तो अष्टदेवों से पूछा है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? पूछा है, तो करते हो या नहीं करते हो? तो माशाल्लाह 28 में बोला गया है कि उन अष्टदेवों में से कोई कोई है जो आना जाना भी करते होंगे उस नई दुनिया में। तो कोई कोई का मतलब क्या हुआ? 8 लोग भी आना जाना नहीं करते, कोई कोई भी करते हैं क्या? क्यों नहीं करते होंगे? तो फिर कोई कोई शब्द का मतलब क्या? कोई कोई का मतलब कोई कोई करते, बिरले करते होंगे, कोई ज्यादा करते होंगे। दूर और नजदीक का हिसाब होता है ना। माला में कोई मणका बहुत नजदीक होता है और कोई मणका बहुत दूर होता है, तो दूर और नजदीक का हिसाब है। और उसी के में बोला गया है कि शंकर के त्रिशूल पर काशी नगरी बसी हुई है। त्रिशूल है ना, शंकर जी का हथियार कौन सा है? त्रिशूल है। और वो महाभारत में दिखाते हैं कि एक बलराम थे कृष्ण के भैया, और उनका हथियार कौन सा दिखाते हैं? हल। उनको कहते हैं हलधर। उनको कोई हथियार ही नहीं मिला। वो जब लड़ाई लड़ते थे तो हल पकड़ते थे, यूं करके घुमाते थे, तो उनके हथियार वो दिखाया गया। तो अलग अलग तरीके से अपने अपने हथियार बना दिए हैं भक्ति मार्ग में। तो उसमें काशी नगरी बसी हुई का मतलब ये है कि काशी नगरी जो है वो काश्य माना तेज का स्थान है। तेज कहाँ से आता है? तेज आता है स्नेह से, प्यार से। क्या? और वो भी सच्चा प्यार हो, व्यभिचारी प्यार न हो। तो जितना जितना पवित्र प्यार होगा उसमें उतना उतना जास्ती तेज समाया हुआ हो। जैसे कहते हैं कि सती स्त्रियां थीं, तो सती स्त्री के सत्य में इतनी ताकत होती कि वो मुख से जो कह देती वो सत्य साबित हो जाता। तो शक्ति हुई ना। ये प्यार की शक्ति ऐसी होती है, पवित्र शक्ति, कि कुछ भी कार्य परिवर्तन कर सकती है। उसको कहते हैं कि प्यार से पत्थर भी पिघल जाता है, और मार से, हिंसा से दुनिया पिघलती नहीं है। दुनिया के ऊपर कोई हिंसा से कंट्रोल करना चाहे तो नहीं हो सकता। भगवान भी प्यार के कंट्रोल में आता है या बाहुबलियों के कंट्रोल में आता है? प्यार के कंट्रोल में आता है। और प्यार कर्मेंद्रियों के साथ होता है, ज्ञानेंद्रियों से होता है, या बिना कर्मेंद्रियों बिना ज्ञानेंद्रियों के प्यार हो सकता है?
बिना कर्मेंद्रियों से भी हो सकता कैसे? बिंदी कैसे प्यार करेगी? फुदुक फुदुक करेगी क्या? है। प्यूरिटी थिंकिंग है ना बात, हैं? शुभ भावना। हैं? अरे भावना करने के लिए भी मन चाहिए ना। हाँ, वो तो चाहिए। तो मन बिना शरीर के मन कहाँ से आएगा? साकार में निराकार। साकार, जब साकार है तो कर्मेंद्रियां भी होगी। और कर्मेंद्रिय के साथ ही होगा। अब बहुत पलटू था, फटाक से पलट जाते। थोड़ी देर तो लड़ाई लड़ा करो। है बाबा, हम उसी कनेक्शन में बोला गया है। हाँ जी। जब काशी एक ऐसी नगरी है, हाँ। जब गंगा वहाँ पहुँचती है तो हाँ। तलवार बन जाती है। हाँ जी। ज्ञान की तलवार बोला है, हाँ और जी। ज्ञान की तलवार लगी तो सर अलग हो गया, उसका मतलब क्या हो? ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा। जैसे कृपाण होती है, कृपाण माना तलवार। तलवार जब पड़ती है तो फटाक से काम तमाम कर देती है। सर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, धड़ अलग हो जाता है। तो जो उत्तर भारत वाले हैं, जब तक गंगा प्रत्यक्ष नहीं होती है, गंगा तलवार का रूप धारण नहीं करती है, ज्ञान की तलवार नहीं बनती है, तब तक उनका देहभान खलास नहीं होने वाला। और जैसे ही गंगा तलवार का रूप धारण करेगी, कब करेगी? जब काशी नगरी में पहुंचेगी। नगरी होती है ना, जैसे दिल्ली नगरी, ऐसे वाराणसी, काशी नगरी, कानपुर नगरी। पूछा है अव्यक्तवाणी में, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकलेगी या कानपुर से निकलेगी? है? ऐसे तो नाम ऋषिकेश का लेना चाहिए। गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार में आती है, वो नाम न लिया, गंगोत्री का नाम ले देते। गंगोत्री से गंगा उतरी, वो भी नाम नहीं लिया। नाम कहाँ का ले दिया है? इलाहाबाद का नाम लिया, लेकिन इलाहाबाद में तो तीनों नदियां मिलती हैं। तीनों नदियों के मिलने का गायन है। क्या उससे पहले प्रत्यक्ष नहीं होती? होती है। तो और किसी नगरी का नाम नहीं लिया, कानपुर का नाम ले लिया। बाबा कहते हैं ना कि धीरज मनवा, धीरज मनवा। धीरज मनवा, धीरज मनवा, वही धीरज पर मनवा बोलते हैं ना। हाँ। तो तेरे सुख के दिन आवेंगे। हाँ। तो इसमें सुख का मतलब एक कैसेट में बोला गया है कि बच्चों को माँ बाप से पालना मिलेगी। हाँ। तो कब मिलेगी? कब मिलेगी? कि माँ बाप से पालना मिलने से ही धीरज पूरा हो जाता है क्या? ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा पालना मिलती थी, तो क्या धैर्य पूरा हो जाता है? हैं? धैर्य तो तब पूरा होगा जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। इसलिए बोला, क्या बोला है कि विजय माला का आवाहन करो। कि तीसरी मूर्ति जो है उसके आने से ही सारा कार्य प्रैक्टिकल संपन्न हो जाएगा। जब तक ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बना है तब तक दुख दूर नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति है तो त्रिमूर्ति के 3 धाम भी हैं। नीचे का धाम दुख धाम, फिर है सुख धाम, और सबसे ऊंचा शांति धाम। उन तीनों धाम के अधिपति दिखाए हुए। तो जो जिस धाम का अधिपति है उसके नजदीक जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग लगेगा।
ब्रह्मा अधूरा है या पूरा है? अधूरा। अधूरा माना दुख है, और पूरा माना सुख हो जाएगा। देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करने वाले ये नहीं जानते कि संपन्न रूप क्या है देवी का। जगदम्बा संपन्न रूप है या लक्ष्मी संपन्न रूप है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या बताया? नर से जगदम्बा बनना या नर से लक्ष्मी बनना? नारी से लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी, नारी से जगदम्बा नहीं कहा। जगदम्बा नारी का रूप है, रुद्रमाला का मणका है, लेकिन रुद्रमाला का मणका पुरुष स्वभाव संस्कार का है। वो पुरुष स्वभाव संस्कार विशेष अहमियत रखता है या शरीर पुरुष का विशेष अहमियत रखता है? स्वभाव संस्कार आत्मा में होती है और आत्मा शरीर में होती है। तो अहमियत किसकी है? महत्व किसका है? आत्मा का महत्व है। तो आत्मा को पहले परिवर्तन होना पड़ेगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनना पड़ेगा। विष्णु माने बैलेंस, विष्णु माने बैलेंस, माता पिता दोनों का बैलेंस। बैलेंस जब तक नहीं होता है तब तक स्वर्ग की प्रत्यक्षता स्वर्गीय संगठन की नहीं हो सकती। जगदम्बा जगत की अम्बा है। सारे जगत में असुर भी हैं, राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं। देवात्माएं राक्षसों के बीच में घिरी पड़ी है, इसलिए उनके संग के रंग में आने से वो देवात्माएं भी राक्षस हैं। जगत की अम्बा है तो देवात्माओं की भी अम्बा है और राक्षसी आत्माओं की भी अम्बा है। वो दोनों के गुण धर्म उसमें भरे पड़े। तो कौन से माँ बाप चाहिए? है माँ बाप का कौन सा रूप चाहिए? सुख स्वरूप चाहिए या जिनमें आसुरी और दैवी दोनों ही स्वरूप भरा पड़ा हो वो चाहिए? सुख स्वरूप, सुख स्वरूप चाहिए तो वो तो लक्ष्मी नारायण चले जाता है। घर से बाप चले जाता है तो सभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाप पेट है ना, वह है आगे के पेट बेहद का। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा को बेहद का टहराना हाँ, अडाप्ट करते हैं। इसमें कौन सा प्रजापिता? ब्रह्मा यज्ञ से चले गया। प्रजापिता अनेक नहीं होते, प्रजापिता वाली आत्मा एक ही है। जो आदि में होती है वही अंत में भी होती है, और ब्रह्मा अनेक होते हैं। ब्रह्मा नाम के अनेक होते हैं। कब चले गया? यज्ञ के आदि में जो भी माताएं थी जिनके द्वारा पढ़ाई जाती थी उनमें भी शिव का प्रवेश होता था, तो वो भी ब्रह्मा हुए। तो ब्रह्मा तो अनेक, 4 ब्रह्मा गाए जाते हैं। तो प्रजापिता सिर्फ एक ही है, वो अनेक आत्माएं नहीं है। घर छोड़ के चले गया। हाँ, आज में जो भी संगठन बना तो कब की बात है? आज की। हाँ? अब बाबा कृष्ण तो इस समय बाप से वास्ता ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के हृदय में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसकी दुखी में आएगा नहीं।
ये कृष्ण की आत्मा है, कौन सी है? शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगम भी कृष्ण का गायन है या सतयुग वाले कृष्ण का गायन है? आत्मा विजय से कौन सी? हाँ? जवाब दीजिए हाँ। कि जो शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है वो संगम युगी कृष्ण का गायन है या सतयुग वाले कृष्ण का गायन है? संगम युगी कृष्ण का गायन। और वो संगम युगी कृष्ण जो है जिसके साथ 16,000 गोप गोपियां दिखाई गई है, वो आदि की बात है या अंत की बात है? आपके सवाल का हल हो गया। जाते हैं वो कृष्ण को दोनों अलग अलग जगह थे, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। यही तो समझाने तो यही कि कृष्ण का जन्म कब हुआ? तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में कहेंगे करके 2-4 वर्ष का अंतर हो गया। हाँ जी, अब पूछना क्या है आपको? इसमें राधा कौन, कृष्ण कौन? हाँ, राधा जो है हाँ। वो बेसिक नॉलेज से जो चंद्रवंशी चंद्रमा को मानते हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा के वंश को फॉलो करते हैं, और कृष्ण सूर्यवंश का, सूर्यवंश का माना संगम युगी कृष्ण, ज्ञान सूर्य की औलाद माना जो ज्ञान सूर्य वाली राम वाली आत्मा है उसमें जो कृष्ण की सोल पल रही है, ज्ञान की पालना ले रही है, तो वो हुआ सूर्यवंशी और राधा हुई चंद्रवंशी। वो यहाँ की बात है, सतयुग की बात नहीं। हाँ बाबा जी जी, विजयमाला का हेड है ना मुख्य राजलक्ष्मी, विजयमाला का हेड बाबा हाँ कौन सा शहर में कब एंटर होगी, कब आएगी? विजय का आवाज अभी गाड़ियाँ सुनना बंद कर दिया है बीसीडी। बताओ भाई, 2006। बताओ भाई, बताओ कब आएगी? अरे किसी को मालूम है तो बताओ, भाइयों बताओ। नहीं बाबा, वो उनका हमारा बात कंफर्म नहीं होगा। होगा होगा होगा, अभी नहीं, अभी कंफर्म हो जाएगा। आप हमारा बाप है, क्यों बाप है ना? अब वो इसीलिए तो, हमारा बाप है, इसीलिए भाई है। हम तो पूछने के हकदार हैं, आप नहीं। आप कान बंद कर लीजिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप कान बंद करके भले अल्लाह अकबर करिए, लेकिन हम तो पूछेंगे। नहीं, अल्लाह से हम कन्वर्ट होने वाले हैं ना। हाँ बताओ, कौन इस बात का जवाब देगा? हाँ 4-5 साल में। हाँ, 3-4 साल इसलिए बताए हैं कि ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 14 साल, और शंकर की दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए 69 से 76 तक 7 साल। इसी तरह तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने के लिए ये अंतराल का 3.5-4 साल का टाइम है। वो टाइम पूरा होगा और वो तीसरी मूर्ति कोई न कोई बच्चों के सामने, सबके सामने इकट्ठी नहीं, कोई विशेष बच्चे होंगे जिनके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। प्रत्यक्ष मैंने बाबा प्रैक्टिकल आएगी ना। अप्रत्यक्ष किसे कहा जाता है, हाजिर किसे कहा जाता है? प्रैक्टिकल तो होगा ना। प्रैक्टिकल माना प्रत्यक्ष। वही हाँ जी, जब बच्चा जन्म लेता है माँ का पेट में तो अप्रत्यक्ष है, माँ का पेट से आने के बाद प्रत्यक्ष है। और सत्य की शूटिंग जो 40 साल का कहा गया हाँ ना, जी। लेकिन उसमें भी एक्यूरेट सत्य की शूटिंग जो 16 साल का बताया। हाँ जी, वो जनसंख्या के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, एक्यूरेट सत्य की शूटिंग उसी वजह से बताया। वो इसलिए कि जनसंख्या की वृद्धि जो है, जब चित्र बने हैं तब ब्राह्मणों की संख्या की वृद्धि होने लगी। उससे पहले भले सेंटर खुलते जाते थे लेकिन मानता कोई भी नहीं था। तो सन 60-61 से चित्र बनने शुरू हुए, त्रिमूर्ति और झाड़ कर, और उसकी कापियां निकलना शुरू हुई तो लोगों ने समझना शुरू किया। इसलिए जनसंख्या ब्राह्मणों की बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ना माना सतयुग की आबादी बढ़ना। उससे पहले तो जो सिंध हैदराबाद में साक्षात्कार हुए थे, उन साक्षात्कारों के आधार पर आवाज फैली थी सारे सिंध हैदराबाद में।
वो 9 लाख आत्माएं ही रही, उनकी संख्या बढ़ी नहीं 9 लाख से ज्यादा। भले बिखर गई तो भी कही जाएंगी 9 लाख को ही संदेश मिला, लेकिन उससे ज्यादा को संदेश तब मिला है जब चित्र बन करके बाहर निकले। बाबा, सन सिटी एक वो दिल्ली में है क्या? हाँ जी, सन सिटी हाँ। एक है ना, हाँ, तो वो दिल्ली में है। बहुत बड़े बड़े शहरों में संस्कृति बनाई गई। तो उसका याद में भी वही क्या? ज्ञान में यही सूर्य के द्वारा, सूर्यवंशियों के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है वही संस्कृति। तो हर महीने में एक संस्कृति हो गया। और मिनी मधुबन कैसे हो गया? हर मिनी मधुबन में हर धर्म की बीज रूप आत्माएं नहीं है क्या? संस्कृति आपस में टकराती है या नहीं टकराती है? टकराते। अगर टकराती है तो सब धर्म की है, और सन सिटी है सब सूर्यवंशी है, तो सूर्य के हाथ में ही सारी सत्ता होगी। तो हर बड़े नगर में संस्कृति बन रहा है। बनना तो है। सभी धर्म की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, आधारभूत आत्माएं हैं, सबको सूर्यवंशी बनना है या नहीं बनना है? बनना है। परिवर्तन हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा। और बाबा, लेसन नंबर 260 में बोला है कि जो अच्छा सर्विसफुल बच्चा है, अच्छा सर्विस कर रहा है, लेकिन उसके साथ रहने वाले उसे ईर्ष्या करके ना खुद आगे बढ़ेंगे, ना उस सर्विसफुल बच्चा को आगे बढ़ने देंगे। तो उस सर्विसफुल बच्चे का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको कौन रोकेगा? कोई कितने भी विघ्न लाए, विघ्नों की दीवारें खड़ी करे, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बाप को जिन बच्चों को प्रत्यक्ष करना है, अगर त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करना है, तो त्रिमूर्ति का कोई कितना भी अपोजिशन करे, वो 3 मूर्तियां तो प्रत्यक्ष वो करके रहेंगी। ऐसे ही अष्टदेव है, अष्टदेवों को अगर प्रत्यक्ष होना होगा तो सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक तरफ, सारे ही भले अपोजिशन करें, फिर भी उनको प्रत्यक्ष होना ही। बाबा, बाबा, हाँ जी, देवदेव महादेव शंकर जी है ना, हाँ जी, इसका ऊपर कोई काली माता बन करके पाव से दबाया ना, ऐसा क्यों किया है? ऐसा क्यों किया? परिवर्तन करने के लिए। शंकर जी को भी परिवर्तन करने के लिए। क्यों? शंकर जी को परिवर्तन नहीं होना है, हाँ। विषय पीते रहेंगे। कोई माता से करना क्या है? हैं? माता जी से ऐसा पाव दबाना है? माताओं को शक्ति स्वरूप बना के आगे बढ़ाया जाता है ना। शिव शक्तियों को अगर आगे नहीं करेंगे तो फिर अकल्याण हो जाएगा। स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी? शिव तो है ना बाबा, है? शिव बाबा तो है ना। शिव अकेला थोड़े ही है। शक्ति का साथ। शिव अकेला थोड़े ही है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो बाबा भी तो है। शिव शंकर कहा जाता है तो भोले भाले टाइटल दिया जाता है, तो सिर्फ भोला है या भाला भी है? उसका भालापन कब तक रहेगा? हैं? जब तक दुनिया में कांटे रहेंगे तब तक वो भी भाला रहेगा, और दुनिया में कांटे खत्म हो जाएंगे तो उसका भालापन खत्म हो जाएगा। इसलिए राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। बाबा, शास्त्र में विश्वामित्र बहुत तपस्या महर्षि है ना। हाँ जी, उसको एक कन्या आकर्षित करके उसको तपस्या को डिस्टर्ब कर दिया ना। ऐसा बेहद में कैसा बाबा? हैं? बेहद में संगवी शीटिंग में कैसा? कैसा? वो तो सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको माया हपन करती हो। कोई ऐसा है अहंकार करेगा कि माया से हम कभी हार नहीं खाते? कोई है? माया तो सबको खा जाती है। उसका तपस्या टूट गया है ना। हैं? क्या पूरा तपस्या टूट गया ना? ये जो विश्वामित्र कहा जाता है, तो सारी दुनिया का मित्र बनने वाला है कौन? वो पाठ कौन धारी है? नहीं, शिव बाबा तो है, लेकिन किस स्वरूप के द्वारा है? सारी दुनिया का मित्र बनता है, सारी दुनिया में से कोई का भी दुश्मन नहीं बनता। तो वो पाठधारी कौन है?
कोई मुकर्रर रथ हुआ ना, उनके मुकाबले जो वशिष्ठ का शरीर है वो विश्वामित्र नहीं कहा जाता, विशेष रूप से स्थिरियम रहने वाला है जैसे युधिष्ठिर, लेकिन सारे विश्व का मित्र नहीं है। वो विष्णु का पाठधारी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु का पाठधारी माना विष्णु, क्या जो विष धारण करने वाले हैं उनको खत्म करने वाला है, उनको सपोर्ट नहीं करता। और ये पार्ट ऐसा है विश्वामित्र जिसमें देवताएं भी हैं तो असुर भी है, दोनों को पोषण करता है। अगर दोनों को पोषण करेगा तो दोनों का साथ भी, संबंध भी जोड़ेगा कि नहीं, संबंध भी जोड़ेगा। हाँ सच्चे पोता में लिखने से हाँ। तुम्हारा पाप आधा बंद होता है ना, इसका मतलब है, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सच्चाई, सच्चे दिल पर साहब राजी, ऐसा भस्म होता है, पाप आधा पाप। सच्ची बात बताएंगे तो आधी जो है कोर्ट में भी अगर कोई खुद जाकर के पेश हो जाए और तो उसकी सजा कम कर दी जाती है। तो ये नियम कहाँ से निकला? यहाँ से ही नियम निकला। शिव बाबा जब आते हैं तो जो बच्चे सच्चाई से अपना पोता मेल दे देते हैं उनको धर्मराज की सजाएं नहीं खानी पड़ती, आधी सजाएं कम हो जाती हैं, आधी योग बल से खत्म कर दो। सभी का पोता मेल पढ़ने के आपका है क्या है? सभी का पोता मेल पढ़ने के आपका प्रोसेस है क्या? हमसे क्या मतलब पोता मेल का? पोता मेल का मतलब है पढ़ने से शिव बाबा का। मैं शिव बाबा हूँ क्या? है? हमारे तो साइन देख लो, वीरेंद्र लिखा हुआ। बाबा हैदराबाद में बार बार आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा खुशी हो रहा है बाबा। यहाँ डर आबाद है ना।